नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपके साथ दिति शर्मा। 1 जून की शाम को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल जारी हो जाएंगे। विभिन्न एजेंसियों की ओर से जारी होने वाले इन एग्जिट पोल्स में यह अनुमान व्यक्त किया जाता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, कौन जीत की ओर बढ़ रहा है तो किसे हार मिल सकती है। हालांकि अंतिम रिजल्ट भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से 4 जून को जारी किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं, यह तो 1 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल से जुड़ी कुछ अहम बातों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर यह देखेंगे कि 2019 लोकसभा चुनाव से लेकर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स और असली नतीजे क्या थे। एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है जो मतदाताओं के जवाबों के आधार पर तैयार किया जाता है। मतदान के दिन न्यूज चैनल एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि मतदान केंद्रों पर मौजूद होते हैं। ये प्रतिनिधि उनसे सवाल जवाब पूछते हैं, उनके जवाबों की एनालिसिस की जाती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि आखिर मतदाताओं का रुझान किधर है। इस सर्वे में केवल मतदाताओं को शामिल किया जाता है ताकि अनुमान ज्यादा से ज्यादा मतगणना परिणाम के आसपास रहे। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें मतदाता या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का मकसद यह होता है कि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाए। वही एग्जिट पोल कब जारी होंगे और कब नहीं, इसको लेकर कानून भी है और गाइडलाइन भी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता है एग्जिट पोल तब तक नहीं जारी किए जा सकते जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती। एग्जिट पोल अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के 30 मिनट बाद ही जारी किए जा सकते हैं। नियम कहता है कि अगर कोई न्यूज चैनल या सर्वे एजेंसी इस नियम का पालन नहीं करती तो उल्लंघन करने के आरोप में 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों लागू हो सकते हैं। बीते समय में इसकी सटीकता पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर बार ये अनुमान गलत होता है। साल 2019 के आम चुनाव में लगभग सभी एग्जिट पोल्स में भाजपा की वापसी की बात कही गई थी। यह सच भी साबित हुआ था। आमतौर पर लोग एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। बता दें कि एग्जिट पोल सर्वे में केवल मतदाताओं से उनकी राय ली जाती है। ओपिनियन पोल भी चुनावी सर्वे ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ओपिनियन पोल में सभी लोगों को शामिल किया जाता है, जबकि एग्जिट पोल में केवल उन्हीं से फीडबैक लिया जाता है जिन्होंने वोट किया है। एग्जिट पोल में मुख्य फोकस इस पर रहता है कि किसे वोट दिया गया है या किसी पार्टी के पक्ष में मतदाता है। वहीं ओपिनियन पोल में सर्वे का फोकस विभिन्न मुद्दों पर जनता के मूड का अंदाजा लगाने पर होता है। इसमें यह पूछा जाता है कि जनता को कौन सी योजनाएं पसंद है और कौन सी नहीं, कौन सी पार्टी से लोग खुश हैं। इसका अनुमान भी ओपिनियन पोल से लगाया जाता है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।